रामगढ़ में भगवान शिव का एक बेहद ही खास और भव्य मंदिर था। दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ आते थे। ये मंदिर इतना चमत्कारी था कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी हो जाती थी और इसीलिए हर मौसम उस मंदिर का परिसर भक्तजनों से भरा पड़ा रहता था। लेकिन एक बार सावन के महीने में मंदिर में काफी भीड़ थी। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज मंदिर के हर कोने में गूंज रही थी कि तभी अचानक आकाश में बिजली हुई और सोने की एक थाल हवा में उतरती हुई मंदिर के आंगन में आई और एक भविष्यवाणी हुई। जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसे ही ये सोने की थाल मिलेगी। इस भविष्यवाणी को सुन मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और उस दिव्य थाल को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। अरे अरे भीड़ मत मचाओ, हटो यहाँ से। जय भोलेनाथ। मुझे पता है कि ये थाल आपने अपने सबसे बड़े भक्त के लिए यहाँ भेजी है और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण किया और आज उसी का फल मुझे मिलने जा रहा है। देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। मैंने बिना महादेव की पूजा किए कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसे में मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए यह थाल तो केवल मुझे ही मिलना चाहिए। ये कहकर जैसे ही महंत ने उस थाल को अपने हाथों में लिया, वो थाल पीतल की हो गई। अरे ये क्या, ये थाल तो पीतल की हो गई। हाँ देखो तो जरा, कैसे ये सोने का थाल पीतल में बदल गया। मैंने तो सुना था कि मंदिर के महंत कई दिनों तक मंदिर में महादेव का ध्यान करते हैं। सब दिखावा है दीदी, किसने देखा है इन्हें ध्यान करते हुए। अगर वाकई ये महादेव के सच्चे भक्त होते तो ये थाल सोने का ना रहता। लोगों की ऐसी बात सुनकर महंत बड़े लज्जित हुए। उन्होंने शर्म से उस थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से अपने कक्ष में चले गए। महंत के जाते ही एक एक कर वहां मौजूद सभी पंडित खुद को आजमाने लगे और एक एक कर थाल को अपने हाथ में लेने लगे। लेकिन वो थाल किसी के भी हाथ में आकर सोने का न रहता। किसी के हाथ में वो थाल पीतल तो किसी के हाथ में तांबे का हो जाता। कमाल की बात है, इतनी पूजा पाठ के बाद भी हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। मुझे लगता है अब गांव वालों को इस थाल को उठाकर देख ही लेना चाहिए, आखिर पता तो चले कि महादेव का सच्चा भक्त है कौन। मंदिर के पंडित आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस नगर का राजा भी सोने की उस थाल को देखने के लिए मंदिर में आ जाता है। रुकिए, ये थाल महादेव ने सिर्फ मेरे लिए भेजी है। मैंने आज तक महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है। ऐसे में महादेव का आशीर्वाद ये मेरे लिए है, तो इसे अब मैं ही हाथ लगाऊंगा। इतना कहकर राजा आगे बढ़कर थाल उठाने लगा और जैसे ही राजा ने उस थाल को उठाया तो वो थाल तांबे का हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे लगा था कि मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये थाल तो तांबे में बदल गई। थाल के तांबे में बदलते ही राजा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और वो भी थाल को अपने स्थान पर रखकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। राजा की बात एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त मंदिर में पधारे और हर किसी ने एक एक कर थाल उठाया। लेकिन पहले की तरह ही किसी के हाथ में थाल तांबे का तो किसी के हाथ में लोहे का हो जाता। हे भगवान, हम तो कितनी पूजा पाठ करते हैं पर हम भी महादेव के सच्चे भक्त नहीं। हाँ दीदी बताओ तो जरा, मैं तो 16 सोमवार का भी व्रत रखती हूँ, तब भी भगवान खुश नहीं हुए मुझसे। हम तो छोड़ो, इस गांव में लगभग सभी लोगों ने इस थाल को हाथ लगा लिया है, लेकिन किसी एक के हाथ में भी ये थाल सोने का न रहा। उस थाल को उठाकर सभी को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी गांव में एक रमेश नाम का किसान भी रहता था, जो गरीबी में अपना गुजर बसर करता था। सावन का महीना है और मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाता हूँ। जल्दी से मंदिर हो आता हूँ, कहीं काम में देरी हो गई तो मालिक नाराज हो जाएंगे।
रमेश जल्दी जल्दी मंदिर की ओर जाने लगा कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। बेटा, कुछ पैसे दे दे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये खाना मैं अपने लिए लाया था, ये तुम खा लो। बेटा, तुम अपने खाना मुझे दे रहे हो। आज के जमाने में कौन खुद का खाना दूसरों को देता है? बाबा, मैं दिन में नहीं तो रात को खा ही लूंगा, लेकिन आप 3 दिन से भूखे हैं, तो ये खाना आप ही खा लीजिएगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। रमेश उस भिखारी को अपना खाना देकर महादेव के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ जाता। मंदिर में जिस थाल की इतनी चर्चा है उसके बारे में रमेश ने भी सुना था, लेकिन रमेश इस पर ध्यान दिए बिना मंदिर पहुंचा और महादेव को जल चढ़ाया, उनकी पूजा की और परिक्रमा करके अपने काम पर लौटने लगा। अरे रमेश भाई, तुमने उस सोने की थाल को उठाकर नहीं देखा? अरे भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में 1 आध बार मंदिर आ पाता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त। रमेश भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। एक बार तुम भी हाथ लगा लो, क्या पता वो सोने की थाल ही मिल जाए। नहीं भैया, जब मंदिर के सबसे बड़े महंत के हाथ में वो सोने का थाल, सोने का ना रहा, तो मैं उनके आगे क्या ही हूँ। मुझे नहीं लगाना किसी थाल को हाथ। अच्छा ठीक है, सोने की थाल के लिए ना सही, लेकिन उस थाल पर हाथ लगाकर ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर रमेश उस थाल को उठाने के लिए मंदिर में वापस जाता है और जैसे ही रमेश उस थाल को उठाता है तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। रमेश के हाथों में सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगता है। देखो वो थाल कैसे चमचमा रहा है। अरे वाह रमेश, तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो, लेकिन तुम तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करते और महीने में मैंने तुम्हें 1 आध बार भी मंदिर में नहीं देखा। फिर भी तुम्हारी सच्ची भक्ति कैसे? हमें भी बताओ, कैसी भक्ति करते हो तुम, जो महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है? पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे महादेव मुझसे प्रसन्न हो। अच्छा, तो तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है।